प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th में पढ़ रहे छात्रों के लिए आज मैं बायोलॉजी का कोशिका नामक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया हूँ। जो छात्र बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और जो भी बोर्ड हैं उनमें अध्ययनरत हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसका नाम है कोशिका, इंग्लिश होता है सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका मतवाद का प्रतिपादन निम्न में से किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन। तो आप याद रखिएगा, कोशिका मतवाद कहिए या कोशिका सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही होता है। इसका प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, रिक्त स्थान का आशय निम्न में से किससे है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, कोशिका, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो आप याद रखिएगा, रिक्त स्थान का आशय कोशिका से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जीव द्रव्य का नामकरण निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो, पुरकिंजे। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है G.N. रामाचंद्रन, जी रंगास्वामी, M.S. स्वामीनाथन, J.C. बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा G.N. रामाचंद्रन जो थे ये इसके संस्थापक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जीवाणुओं में निम्न में से किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन है 50S, 60S, 70S, 80S। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जीवाणुओं में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 70S। अब आपको याद रखना है, ये S क्या होता है? S का मतलब होता है सब यूनिट, या इसका नाम होता है सभेद वर्ग। ठीक है, सभेद वर्ग नामक वैज्ञानिक थे, वही जो है राइबोसोम को 2 भाग में बांटे थे, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में इन्होंने जो है 50S राइबोसोम, 70S राइबोसोम के लिए जो है ये 50 और 30 राइबोसोम को आपस में जोड़े थे, और 80 के लिए 60 और 40S राइबोसोम को इन्होंने जोड़ा था, और तब इन्होंने इसका निर्माण किया था 70S और 80S राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन है शर्करा, प्रोटीन, पेप्टिडो, ग्लाइकेन, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन के द्वारा बनी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यूकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किनमें पाई जाती है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पादप, कवक, इनमें से सभी। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये आपको प्रोटोजोआ, पादप और कवक सभी में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, तारक काय निम्न में से किस कार्य को संपन्न करता है? याद रखिएगा, तारक काय का दूसरा नाम होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, ऑप्शन है केंद्रिका विभाजन, केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो तारक काय जो है ये कौन सा कार्य करता है? तो आप याद रखिएगा, ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से ग्रेनम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। ग्रेनम जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कोशिका स्राव का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए कोशिका स्राव का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है राइबोसोम, ग्रेनम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप याद रखिएगा राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। याद रखिएगा प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, गुणसूत्र के अंतिम सिरे को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोमियर, टीलोमियर, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर। तो याद रखिएगा गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा होता है उसे हम टीलोमियर कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीलोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से किसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए आत्महत्या की थैली हम कहते हैं लाइसोसोम को, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एटीपी निम्न का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है? इस निम्न को आप काट लीजिएगा। एटीपी का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब कहिएगा क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है और ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में तरल किरमीर नमूना किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, सिंगर एवं निकोलसन, स्लाइडेन एवं स्वॉन। तो आप याद रखिएगा कोशिका झिल्ली के संदर्भ में जो इसका मत प्रस्तुत किया गया था, जिसे हम तरल मौजेक मॉडल कहते हैं, द्रव मौजेक मॉडल, उसी का नाम है तरल किरमीर नमूना। ठीक है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, तरल मौजेक मॉडल भी लिखते हैं हम इसे। तो आप याद रखिएगा इस मत का प्रतिपादन जो किए थे वो थे सिंगर एवं निकोलसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, अमीबा, युगलिना। तो आप याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर, पाचक एंजाइम किसमें जमा रहता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आप याद रखिएगा पाचक एंजाइम लाइसोसोम में जमा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इकाई झिल्ली मत का प्रतिपादन निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो देखिए इकाई झिल्ली मत का दूसरा नाम है एकक झिल्ली मत, एकक झिल्ली मत भी इसे हम कहते हैं। किसने प्रस्तुत किया? तो आपका ऑप्शन है रॉबर्टसन, सी नेजेले, डेनियाली एवं डेवसन, सिंगर एवं निकोलसन। तो याद रखिएगा रॉबर्टसन जो थे यही इस मत का प्रतिपादन किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जब बाहरी पदार्थ कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है तब इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस,
दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मंड को संग्रहण करने वाले लवक को कहते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन लवक, तेल लवक, मंड लवक, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन के संग्रह करने वाले को प्रोटीन लवक कहते हैं, वसा को संग्रह करने वाले को तेल लवक कहते हैं, मंड को संग्रह करने वाले को मंड लवक कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंड लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से कौन कोशिकांग झिल्ली युक्त होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका। तो आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है जेड जॉनसन, एच जॉनसन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किए थे वो जेड जॉनसन और एच जॉनसन दोनों किए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट है 23 नंबर, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, स्लाइडेन एवं श्वान। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, नेफ्रोसिस, केंद्रक द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जीव द्रव्य की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सिंगर एवं निकोलसन, डुजार्डिन, श्वान एवं स्लाइडेन। तो देखिए, जीव द्रव्य की खोज हमसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिएगा, जीव द्रव्य का खोज डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था जीव द्रव्य का खोज। कब किया था? तो आप याद रखिएगा, जीव द्रव्य का खोज डुजार्डिन किए थे 1835 ईस्वी में, और उस समय इन्होंने इसे सारकोड कहा था। क्या नाम दिया था? तो सारकोड नाम दिया था डुजार्डिन ने। और जीव द्रव्य का खोज का श्रेय जो था, इसका पता लगाए थे पुरकिंजे। याद रखिएगा, कौन लगाए थे? तो पुरकिंजे का भी नाम इनमें लिया जाता है। लेकिन सही में जीव द्रव्य का जो खोज हुआ था 1835 ईस्वी में, तो डुजार्डिन ने किया था। और उस समय डुजार्डिन ने क्या बोले थे? तो याद रखिएगा, डुजार्डिन ने इन्हें सारकोड कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल का बना होता है? 70%, 75%, 90% और 80%। तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य का जो पानी का जो प्रतिशत भाग है वो 80% है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 60%, 70%, 80%, 90%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, श्वान। तो केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप याद रखिएगा, इसका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अल्टमैन, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे अल्टमैन। कौन किए थे? तो अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। याद रखिएगा, इन्होंने कब किया था? तो 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।